राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या इस वर्ष एक ही दिन पड़ने जा रही है। वट सावित्री व्रत जिसे सावित्री अमावस्या या वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां, सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए, सुख शांति और समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। ये जो व्रत होता है बहुत ही चमत्कारी होता है सुहागिन स्त्रियों के लिए। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसकी पूरी संपूर्ण पूजा सामग्री। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस पूजा में सबसे ज्यादा जरूरी जो मान्यता होती है, महत्व होता है, वो है सुहाग के सामान को अर्पित करना और सुहाग के सामान को दान करना। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ चूड़ी, आलता, महावर, आईना, सिंदूर, मेहंदी और कुछ सोने चांदी का सामान, ये सभी चीजें ली हैं। आप 5 या 7 चीजें जरूर ले लीजिएगा और एक साड़ी या एक कपड़ा जरूर ले लीजिएगा। साड़ी या कपड़ा अगर ना ले पाए तो एक ब्लाउज का पीस भी आप रख सकते हैं। कुछ भी सोने चांदी का सामान, खासकर की पायल, बिछिया अगर आप नहीं ला सकें तो जरूर लाइएगा। उसको वट वृक्ष पर आप चढ़ाकर उसको ग्रहण कीजिएगा, अपने इस्तेमाल में लाइएगा, पहनिएगा तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसके बाद आपको चाहिए मौसमी फल, जो भी आपको मिल जाए मौसमी फल। तो यहाँ पर देखिए मैंने मुस्कमेलन ले लिया है, खरबूजा, तरबूजा, आम, केला, सेब, ये सभी चीज़ें आप ले सकते हैं। 5 प्रकार के फल ले लीजिएगा। इसके बाद आपको जो भी आपके बर्तन इस्तेमाल करना है पूजा में, चाहे आप घर पर पूजा करें चाहे बाहर जाकर पूजा करें वट वृक्ष की, आप ये जो चीज़ें हैं ये पहले से इंतजाम कर लें। आप सभी बर्तन को साफ कर रख लें पहले से। अगर आपके आसपास कहीं पर भी वट वृक्ष नहीं है तो एक दिन पहले उसकी डाल कहीं से तोड़वा कर आप अपने घर में गमले में या फिर जल से भरे हुए लोटे में डालकर भी पूजा कर सकते हैं। आपको पूरी पूजा विधि मेरे चैनल पर मिल जाएगी। मैं फिर से एक बार शेयर जरूर करने की कोशिश करूंगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ भी भोग प्रसाद रखना है। एक दिया रखना है, मिट्टी का कोरा दिया लीजिएगा नया। कुछ बातियाँ ले लीजिएगा, जनेऊ, कलावा, एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी ले लीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पर सुपारी जो है उस पर मौली लपेट ली है गणपति जी के स्वरूप मानकर। और यहाँ पर हमें कपूर चाहिए, धूप चाहिए। और यहाँ पर कई जगह पर ऐपन का यूज़ भी करते हैं, पर हमारे यहाँ हल्दी से ही हाथे लगाए जाते हैं, हल्दी में पानी घोलकर। तो आपके जैसा होता हो वैसा कीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको इत्र लेना है, सिंदूर, महावर, आलता, ये सभी चीज़ें अर्पित करने के लिए रख लीजिएगा अलग से। यहाँ दक्षिणा रख लेंगे, गंगा जल रख लेंगे हम, और यहाँ चंदन रोली भी रख लीजिएगा। और यहाँ पर आपको कच्चा सूत या फिर कलावा खूब सारा सा ले लेना है। हमारे यहाँ तो कलावे से हम लोग परिक्रमा करते हैं, आपके यहाँ जो भी होता हो आप ले लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको जो जौ होते हैं, जौ भी लेना है। और यहाँ पर आपको सबसे ज़रूरी चीज़ मैं भी बताऊँगी आपको क्या चाहिए हमें। तो देखिए यहाँ माचिस और कलावा हमने रख लिया है। यहाँ पर देखिए पूरी जो सिंदूरदानी होती है, हमारी टीकादानी होती है, उसको भी हम सजा लेंगे। अक्षत भी ज़रूर ले लीजिएगा, साबुत अक्षत लीजिएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा टूटे हुए हम पूजा में इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो भी कथा पढ़नी है हमें, कथा की किताब होती है वो भी आप रख लीजिए। एक पंखा ज़रूर रख लीजिएगा। तो वट सावित्री पूजन की यहाँ पर पूरी विधि और कथा लिखी हुई है, तो इसको भी हमें ज़रूर पढ़ना होता है। इसका अलग विशेष महत्व होता है। एक पंखा बांस का जरूर रखिएगा। और जो भी आप सुहाग का सामान बांस की डलिया में अगर चढ़ा रहे हैं तो बहुत उत्तम होगा। बांस की डलिया में सुहाग का सामान अर्पित करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर ये जो पंखा है, अगर आपके यहाँ 2 लिए जाते हैं तो आप 2 ले लीजिए। हमारे यहाँ एक ही लिया जाता है। उसी से हम वट वृक्ष को भी हवा करते हैं, उसी से हम पति देव को भी हवा करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पर हम फूल ले लेंगे, जो भी आपको आसपास फूल मिल जाएं तो आप फूल रख लीजिए। पूरा 16 श्रृंगार कर कर ये पूजा की जाती है। अगर आप पहली बार ये वट वृक्ष की पूजा करने जा रहे हैं, वट सावित्री का व्रत करने जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा आपको मिट्टी का पात्र लेना है। मिट्टी का जो कलश होता है, लोटा होता है, उसी से जल अर्पित किया जाता है। एक धार में हमें अर्पित करना चाहिए पूरा परिक्रमा लगाते हुए। तो वो पूरी पूजा विधि में जल्दी ही शेयर कर दूंगी, इससे सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके बाद आपको जो व्रत खोलना होता है उसके लिए आपको चने की इस्तेमाल करना है। चना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो फूला हुआ चना और आप चने की दाल ज़रूर रख लें। और एक यहाँ आपको वट वृक्ष दिख रहा होगा, मेरे घर में पौधा लगा हुआ है इसका, तो मैं उसी की पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हल्दी भी आप ज़रूर रख लीजिएगा। चने की दाल, साबुत चने की दाल, इसको भिगोकर हमें लेना है, ध्यान रखिएगा। और जो काले चने होते हैं उनको भी भिगोकर आप ज़रूर रख लें। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप अंकुरित चने भी ले सकते हैं। इन्हीं सभी चीज़ों का बहुत महत्व होता है पूजा में। मौसमी फल के साथ आप ककड़ी यानी कि खीरा भी आप ज़रूर रख सकते हैं। तो ये सभी सामग्री हमें पूजा के लिए चाहिए है। बहुत ही सरल पूजा होती है, पर ये पूजा करिएगा ज़रूर। सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत ही ज़्यादा मान्यता है इस पूजा की, विशेष महत्व होता है।
और अगर आप पहली बार पूजा कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो आप मिट्टी का पात्र यानी कि इस तरीके का मिट्टी का लोटा भरकर उससे पूजा करेंगे तो उससे विशेष फल आपको मिलेगा। सभी चीज़ों में गंगा जल जरूर छिड़क लीजिएगा और पारण कैसे करते हैं वो भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा। जब मैं आपकी पूरी पूजा शेयर करूंगी इसकी, तब मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी हमारे यहाँ बुंदेलखंड साइड, MP साइड कैसे पारण किया जाता है। तो इसके साथ साथ आपको एक आम, इसका जो बट का जो पत्ता होता है ना, वो भी चाहिए, ध्यान रखिएगा। लेकिन उस दिन नहीं तोड़िएगा, एक दिन पहले बट का पत्ता जो है वो आप तोड़कर रख लीजिएगा, उसको श्रृंगार हमें करना होता है क्योंकि। और इस तरीके से जैसे बट वृक्ष में फल लगते हैं, वैसे गोले आटे के बनाकर इसको भी हमें तैयार करना होता है और अठवाई भी बनानी होती हैं। तो ये दोनों चीज़ें प्रसाद में लगाई जाती हैं। आप मीठे गोले भी बना सकते हैं और नमकीन भी बना सकते हैं, पर हमारे यहाँ फीके और मीठे ही बनते हैं। इस तरीके से हम थोड़ा सा चीनी या फिर गुड़ मिलाकर बनाते हैं उसको। तो ये भोग में हमें ज़रूर अर्पित करने पड़ते हैं। और उस दिन आपको जो बरगद की जो कौपें होती हैं वो भी ज़रूर चाहिए, क्योंकि उसी से हमें जो है पारण करना होता है। हमारे यहाँ दिन भर का व्रत नहीं होता है, बस पूजा करने तक हम लोग पानी भी नहीं पीते हैं। तो अगर आपके यहाँ दिन भर का व्रत होता है तो आप दिन भर का करिए, हमारे यहाँ बस पूजा करने तक का होता है। तो देखिए इस तरीके से इसकी जो कौप होती है इसको ज़रूर आपको रखना, जिसमें कौपें हों और फल हों उसकी ही पूजा मानी जाती है। तो ये हमारे सामने ही वट वृक्ष है पूरा, तो मैं इसकी भी पूजा करती हूँ, घर पर भी पूजा करती हूँ। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे सभी को सही जानकारी, सटीक जानकारी मिल सके सही समय पर। आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।